मित्रांनो, तुम्ही माझ्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या रिद्धेश व्लॉग चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही दाबा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन लगेच मिळतील। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नवीन एखाद्या व्हिडिओमध्ये। आज आपण जाणार आहोत अलिबागला। तर अलिबागमधील काही पर्यटन स्थळे आज आपण पाहणार आहोत। तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा अशी मी विनंती करतो। तर फायनली आता आपण पोचलेलो आहे गेट ऑफ इंडियाला। आपण इथून मुंबई टू अलिबाग ही फेरी घेणार आहोत आणि तिकडून आपण तिकीट घेऊन आता फेरीमध्ये बसूया। गेटवे टू अलिबाग मांडवा जेट्टी याची तिकीट आहे 135 रुपीज। वरती मी स्क्रीनशॉटमध्ये तिकीटचा पिक दाखवत आहे। आता आपण पोहोचलेलो आहोत मांडवा जेट्टी। तिथून आपल्याला जाण्यासाठी आहे अलिबागसाठी त्यांची थोडीशी बस आहे। त्या टुरिस्टच्या बसने आपण अलिबाग सिटीत जाणार आहोत। फायनली आता आपण पोचलेलो आहे अलिबाग येथून पोराबंदर येथे। येथून मुरुड जंजिरा या किल्ल्याला जाण्यासाठी 80 रुपये तिकीट आहे। इथून फेरी निघते। तर फायनली अलिबागपासून 2.5 तासाच्या प्रवासानंतर आपण पोचलेलो आहोत मुरुड जंजिरा किल्ल्याजवळ। बोटीवरील गाईडच आपल्याला किल्ल्याचा इतिहास आणि माहिती सांगणार आहे। तर यापुढे ऐकूयात किल्ल्याची माहिती आणि इतिहास। कुछ भी नहीं था। आप लोग सोचते होंगे इतना बड़ा किला पानी के अंदर बना कैसे। तो किला बनाने से पहले पानी के बीच में खड़क का आइलैंड है। किला आइलैंड के ऊपर बनाया हुआ है और किला जिस राजा महाराजा ने बनाया इसका नाम है सिद्दी जोहर।
आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपने भारत में हिंदुस्तान में सिद्दी जोड़ नाम के दो राजा थे। एक सिद्दी जोड़ शिवाजी महाराज के ज़माने में था, 16-17 सेंचुरी में मुगल बादशाह था। लेकिन जिसने जंजीरा किला बनाया, ये सिद्दी जोड़ जो है शिवाजी संभाजी महाराज के 500 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से आया था। हबशी लोगों ने किला बनाया हुआ, एबीसियन लोगों ने किला बनाया हुआ है। और भारत में आने के लोगों का रीज़न क्या था? गरम मसाला, स्पाइसेस का बिजनेस करने का बाद में जाके इस आइलैंड के ऊपर ये किला बना हुआ है। जंजीरा किला तो 22 एकड़ में, लेकिन बनाने वाले ने इसके अंदर 3 खासियत रखा हुआ है। सबसे पहला खास बात सबों ने देखा होगा, जंजीरे किले का एंट्री गेट कैसा बना हुआ है कि जब तक अपना बोट जो है गेट के 20-25 फीट नज़दीक नहीं आता है, इस किले का एंट्री गेट आपको दूर से नजर नहीं आएगा। आपने बोट में आते समय देखा होगा, यहाँ पे 10-12 बोट खड़े हैं, अंदाजा लगाया होगा बोट इधर है तो गेट भी इधर ही होना चाहिए। लेकिन वहाँ से बोट हट जाएगा, अब 10 मरतबा भी जंजीरे किले के अंदर आओगे तो इसका एंट्री गेट बता नहीं सकते कैसा और कहाँ पे बनाया हुआ है। नज़दीक जाने के बाद में देखना गेट तो इतना बड़ा बनाया हुआ है कि 200-300 लोग खड़ा था। किले का पहला खासियत है। किले का दूसरा खास बात, किले के चारों तरफ में समंदर का पानी जो होता है खड़ा है, नमकीन है। लेकिन आप लोग को जंजीरे किले के अंदर मीठे पानी के 2 तालाब देखने मिलेंगे, वो भी गहराई के साथ में 60 फीट गहरा है, 40 फीट गहरा है। पर सवाल ये आता है कि जंजीरे किले के अंदर इतना मीठा पानी आया किधर से? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बारिश का जमा किया हुआ पानी नहीं है। अगर बारिश का पानी होता तो इतने सालों में धूप की वजह से थोड़ा थोड़ा करके सूख जाता था। मैं आपको बताया, किला बनाने से पहले खड़क था, आइलैंड था। ये किले को जितना भी पत्थर लगा कोई बाहर से नहीं लगा, आइलैंड का कटिंग करके दीवारों को लगाया हुआ है। तो जिसको के पत्थर निकाल रहा था, 50-60 फीट नीचे जाने के बाद में मीठे पानी का स्प्रिंग लगा, झरा लग गया। तो ये कुदरत का देन है कि चारों तरफ में खारा पानी और बीच में मीठा पानी। किले का तीसरा खास बात यह है, किले को समंदर के अंदर 950 बरस हो गए। आप लोग इसके फर्नीचर के पत्थरों को देखो, ये समंदर का जो लाट टकरा था ना, लाट टकराने की वजह से पत्थर डैमेज हो गया, सड़ गया, खत्म हो गया। लेकिन किला बनाते समय जो मटेरियल यूज किया हुआ, उसका जॉइंट, उसका लाइनिंग देखो आज तक अपने जगह पे। आज हम लोग घर बनाते हैं, उसमें रेती, सीमेंट, स्टील लगाते हैं। इसके बांधकाम में ये चीज़ें नहीं है। व्हाइट चूना है, जैगरी है, गुड़ है, शीशा है, ले तीनों का मिक्स करके इतना मजबूत बांधकाम किया हुआ है कि पत्थर डैमेज हो गया, लेकिन जॉइंट का लाइन आज तक अपने जगह पे। जंजीरा किला हिंदुस्तान में जितने भी समंदर में किले बने हैं, सबसे पुराना जंजीरा 11वीं सदी का किला है। क्योंकि पानी के अंदर जितने भी किले बने ये 15, 16, 17वीं सदी में बने। तो इस किले का तारीख है सन 1118, 1118 में इस किले का काम स्टार्ट हुआ और 1140 में जाके पूरा किला कंप्लीट हो गया। किला बनाने में उस जमाने में लोग को 22 साल लग गया। और 22 साल लगने का कारण ये होता है कि दिन में जो 12 घंटा होता है, उसमें समंदर के पानी को हर दिन 6 घंटा भर्ती, 6 घंटा वटी। जैसा पानी को हाईटाइट चालू है, भर्ती चालू है, जब भी पानी को हाईटाइट होने का, अंदर का काम करने का, जब पानी को वटी होने का, लो टाइट होने का, तो बाहर के तटबंदी का, बुरुजों का काम करने का। सामने जो टावर दिखाई देता है भाई, इसको हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? बुरुज बोलते हैं। बुरुज उस जगह को कहते हैं जो सैनिक लोगों के लिए लड़ाई करने के लिए होता है। किले के अंदर ऐसा 22 बुरुज है और हर बुरुज का लोग 3 फ्लोर में बनाया हुआ है। ये सामने ग्राउंड फ्लोर है जिसको विंडो वगैरह नहीं है, ये लोग का स्टोर हुआ करता था, गोला बारूद गन्स इसके अंदर रखने का। सामने ऊपर देखना, फर्स्ट फ्लोर पे छोटा विंडो है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉच टावर, इसको टहलनी बुरुज बोलते हैं। उस जमाने में किले के सैनिक इसके अंदर से वॉच करते थे। और ऊपर साइड में जो बड़ा बड़ा विंडो दिखाई देता है, ये है अटैक बुरुज, लड़ाई करने के लिए। हर विंडो के अंदर एक एक तोप रखा हुआ था। किले में कितना तोप था? तो 365 विंडो, और हर विंडो के अंदर एक एक छोटा छोटा तोप रखा हुआ था। अभी उतना नहीं है, 100-125 तोप पड़ा है। लेकिन इन 365 तोप के अंदर आपको जंजीरे किले में 3 तोप, सबसे बड़ा तोप देखने मिलेगा, जिसमें भारत का 3 नंबर तोप भी इस किले के अंदर है, जिसका नाम तो सुना होगा, कलाल बांगड़ी जिसको बोलते हैं। उसके बाजू में रखा है गायमुख, आकार बनाया हुआ है, और तीसरे का नाम है चाउरी। ये कलाल बांगड़ी का जो वजन है ना, 22 टन का, 22,000 किलो उसका वेट है। पर सवाल ये आता है कि इतना बड़ा तोप उस जमाने में इन लोगों ने किले में लाया कैसा? बोट में डाल के लाया, कहीं से उठा के लाया। तो तोप जो है बाहर से लाया हुआ नहीं, बल्कि किले के अंदर बनाया हुआ है। ये हाथ का कड़ा था ना बांगड़ी, इसका एक एक पीस बाहर से लाके किले के अंदर जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है। आज हम लोग लोहा जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। 950 वर्ष पहले टेक्निक गई थी, उन लोगों ने तोपों के बनावट में पंचधातु 5 मेटल का यूज़ किया हुआ है, और इसके ज्वाइंट करने में शीशे का लेड का इस्तेमाल किया हुआ है। 5 मेटल से बनाया हुआ है, इसीलिए तोहफे अभी तक टिका हुआ है। अगर ये प्योर लोहा होता तो हमको नजर भी नहीं आता था, इतने सालों में जंग पकड़ के खराब हो जाता था। आज से ठीक 40-45 साल पहले जंजीरे किले के अंदर 500 घर का बस्ती का, 3-4 जात का लोग रहने का, 3 मस्जिद था नमाज पढ़ने के लिए, एक गणपति मंदिर था। लेकिन अभी फिलहाल किले में कोई रहता नहीं है, क्योंकि नवाबी राज्य खत्म हो गया 47 के बाद में। यहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया, अपने अपने घरों का सामान लेकर सामने राजपुरी गांव में चले गए। 1974-75 में किला खाली हो गया। किला है सरकार के अंडर में, इसलिए आपके सामने झाड़ी खंडर दिखाई देता है। जंजीरा किला हिंदुस्तान के अंदर एक ऐतिहासिक किला है। आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। लोग जंजीरे किले को अजिंक्य किला कहते हैं। जंजीरा किला जीतने के लिए सबसे ज़्यादा शिवाजी संभाजी महाराज ने ट्राई किया था। सामने वाले पहाड़ी से हमला किया था किले के ऊपर। पानी के अंदर एक रास्ता बनाया हुआ था, जब पानी को फुल वटी होता है ना, वो रास्ता पता चलता है कि कैसा रास्ता बनाया हुआ।
इस किले के पीछे साइड में भी एक किला है जो आप लोग ने मुरुड बीच से देखा होगा, पानी के अंदर छोटा किला दिखता है। किसने बनाया भाई? तो शिवाजी सेन संभाजी महाराज ने बनाया किला। आज यहाँ के लोकल लोग उसको बोलते हैं कासा किला, इसलिए में पहला नाम आता है पद्मदुर्ग। खास जंजीरे किले को बनाया, जीतने के लिए बनाया हुआ किला। लेकिन जंजीरा किला अजिंक्य रहने की सबसे बड़ी वजह एक ही है भाई, ये समंदर का पानी। आप लोग ने किसी ने अलीबाग देखा? यहाँ से 55 किलोमीटर अलीबाग, वहाँ पर एक किला है फुलाबा किला, अलीबाग के अंदर कान्होजी अगले ने बनाया हुआ पानी के बीच में। मगर वहाँ का सिस्टम कैसा है, जब पानी को वटी होता है, फ्लोटाइट होता है, तो लोग चल के जाते हैं, घोड़े वगैरह पे बैठ के आते हैं। लेकिन हम लोग के जंजीरे के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितना भी वटी होगा, कितना भी लोटाइट होगा, तो बीच में 30-35 फीट पानी रहता है। अब इस किले के अंदर चल के कभी भी नहीं आ सकते। हमला तो बहुत हुआ, जैसा मैं बताया संभाजी महाराज ने हमला किया था, लेकिन कोई भी कोई जंजीरे किले में नहीं आ सकी। इसीलिए जंजीरा किला हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक किला रह गया, अजिंक्य किला कहते हैं। हम लोग जब जंजीरे किले के अंदर आप लोग एंट्री करोगे, सामने दरवाजा है, दरवाजे से आपको राइट देखने मिलेगा। जब आप राइट मारोगे, आपके सामने एक दरगाह है। जैसे आप लोग ने बॉम्बे में हाजी मलंग देखा होगा, पूना के अंदर जाओ, खेड़ शिवापुर में कमल अली दरवेश है, वैसे ही हम लोग के जंजीरे किले के अंदर एक पीर वलियों की दरगाह है जिनका नाम है पंजतन 5 पीर। किले को तो 950 बरस हो गए, लेकिन ये दरगाह को यहाँ पर कितना साल हो गए कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जो खड़क था आइलैंड के ऊपर दरगाह पहले से था और बाद में यहाँ पे किला बनाया हुआ है। किले का सबसे बेस्ट पॉइंट, आज के ज़माने में अगर ये किला देखने को आना हो तो भाई इस नाव के ज़रिए ही आना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपसे 50 साल पहले जब किले के अंदर लोग रहने गए तो उनका आना जाना खासकर बारिश के समय भाई कैसा होने का, इस नाव के ज़रिए नहीं होने का। बीच में समंदर का गहराई तकरीबन 50 से 60 फीट समंदर गहरा है। ये 60 फीट समंदर के नीचे से एक रास्ता निकलता है, जिसको हम लोग मराठी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, भुयाड़ी मार्ग बोलते हैं। ये भुयाड़ी मार्ग का रास्ता किले से निकलता है, हम लोग के राजपुरी गाँव में खुलता है। कहाँ पे खुलता है समझ में देखना, समंदर के किनारे पे व्हाइट कलर का आपको 2 छोटा मीनार दिखता है, देखो नारियल के पेड़ के नीचे, उसी के पीछे एक पत्थरों का दरवाजा है। ये राजा लोग का हाथी महल हुआ करता था। पानी के नीचे से जाके रास्ता बिल्कुल सामने खुलता है। मित्रांनो, आपल्याला बाहेर बोटीमध्ये गाईडने सांगितल्याप्रमाणे किल्ल्यामध्ये 2 तलाव आहेत गोड्या पाण्याचे, त्यातील हा एक तलाव आहे। या तलावामध्ये मासे देखील आहेत। काय अप्रतिम नजारा दिसत आहे किल्ल्याच्या टोकावरून। चारही बाजूनी समुद्राने वेढलेला असा किल्ला आहे, जो अजिंक्य किल्ला म्हणून देखील ओळखला जातो। ही बघा छोटीशी बोट चाललेली आहे। बोटीत आपल्याला गाईडने सांगितल्याप्रमाणे गडावरती 3 तोफा आहेत, त्यापैकी हीच ती कलाल बांगडी जिचे वजन 22 टन आहे। हिचा व्यास हा 12 किलोमीटरपर्यंत डायरेक्ट हल्ला केला जाऊ शकतो। ही आहे दुसरी आणि ती आहे तिसरी। अशा प्रकारे या तिन्ही तोफा दरवाजाच्या मुख्य द्वारापाशी लावण्यात आलेल्या होत्या आणि त्या डायरेक्ट शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी उपयोगात आणलेल्या जायच्या। तर मित्रांनो, आपला हा पूर्ण मुरुड जंजिरा किल्ला पाहून झालेला आहे। हा किल्ल्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। अशा प्रकारे आज आपला हा मुरुड जंजिरा किल्ल्याचा ब्लॉग आपण येथेच थांबवत आहोत। तर पुन्हा भेटूया नवीन अशा एक व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।